बच्चों, मैं कर्मजीत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय संगरिया से अपनी कक्षा 10th की मैथ शुरू कर रखी है और इसमें अपने 13वीं प्रश्नावली पर हैं और उसमें से भी अपने 13.1 की जो एक भाग है वो अपने कर चुके हैं। चौथा क्वेश्चन, उस तीसरा क्वेश्चन और उससे आगे चौथे क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन करने से पहले जो पिछली वीडियो में एक गलती हुई उसको अपने पहले सुधारते हैं। तो देखो क्या गलती हुई। शंकु का जो क्वेश्चन करना था पाई आर एल, इसमें तिरक ऊंचाई की गलती हुई। अपने जो इसको में से घटा के निकालना, ये तो इसकी वाली दूरी आई और तिरक ऊंचाई कौन सी होती है, ये वाली होती है। तो तिरक ऊंचाई को पहले ज्ञात करेंगे इस त्रिभुज से। ये कितना है, त्रिज्या है 3.5, ये अपने पास आ गई 12। दोनों का वर्ग करके पाइथागोरस प्रमेय से अपने कर्ण ज्ञात करेंगे, वो तिरक ऊंचाई इसमें एल की जगह रखेंगे। ये गलती हो गई थी इस क्वेश्चन में, तो ये थोड़ा सा दोबारा समझ लेना आप कि अपने पास ये दूरी आ गई, ये त्रिज्या है, अपने को ये कर्ण निकालना है। जो कर्ण होता है वो होती है तिरक ऊंचाई। ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद देखो अपने देखते हैं चौथा क्वेश्चन। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है कि घन बना लो आप। यहाँ पे घन के ऊपर एक क्या रखा गया है, गोला रखा गया है। ठीक है, घन की भुजा दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। एक अर्धगोला रखा गया, सॉरी गोला नहीं अर्धगोला, इसको क्या बनाओ आप, अर्धगोला बनाओ। ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। घन की भुजा कितनी है, 7। तो इसने क्या पूछा है, अधिकतम व्यास। तो जो घन की भुजा है, जो अर्धगोला है, ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा जो अर्धगोला होगा वो क्या होगा, उसकी भुजा को कवर कर सकता है जब उसके ऊपर रखा गया। इससे बड़ा नहीं हो सकता। मतलब इसकी स्थिति के अकॉर्डिंग जो अधिकतम उसका अर्धगोले का व्यास हो सकता है वो कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। तो फिर इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7/2 = 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इस प्रकार बने ठोस का। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, एक तो होगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक, और प्लस में क्या होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन एक बात ध्यान से देखो कि ये गोला इसके ऊपर रखा गया है बिल्कुल, तो जो इसका आधार वाली चीज होगी, ये रखा गया है, ये है आपके पास गोला। तो ये थोड़ा बहुत जो इसका भाग होगा वो क्या होगा, घन के ऊपर आएगा। उसका क्षेत्रफल घन वाले में भी आ जाएगा, गोले वाले में भी आ जाएगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अर्धगोले के जो आधार का क्षेत्रफल है वो इसमें से आधार ही हो गया ना, ये रखने वाला आधार का क्षेत्रफल, अपने को एक आधार का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुना भुजा की स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। और आधार का अर्थ हो गया वृत्त, मतलब अर्धगोला है ये इसी प्रकार होता है। तो ये क्या बनता है, सर्कल बनता है, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, 2πr² में से 1πr² चले गए तो अपने पास कितना πr² बचा, 1 बचा। तो घन की भुजा कितनी है, 7। तो 6 गुना 7 की स्क्वायर प्लस 22/7 गुना 3.5 गुना 3.5। ठीक है, इसको आप हल कर लोगे तो अपने पास जो आएगा उत्तर वो आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये अपना है चौथा क्वेश्चन। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है। एक घनाकार बॉक्स के एक फलक के अंदर की ओर से काट पर एक अर्धगोलाकार खड्डा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास L घन के किनारे के बराबर है, घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो घन की भुजा दे रखी है, इसका मतलब भी उसके बराबर क्या है, दे रखा है L है। तो इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, घन की भुजा दे रखी है अपने को कितनी, L, और ये ही क्या है, अर्धगोले का व्यास है। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, L/2, क्योंकि ये इसका व्यास है। तो पूरे ठोस का जो क्षेत्रफल इसने क्या कहा है, घनाकार बॉक्स के एक फलक के अंदर की ओर से एक गड्ढा बनाया गया है। तो अपने क्या करेंगे, घन है तो पहले घन का निकालेंगे, वही बात है, सेम पहले वाली बात है, पहले घन का निकालेंगे 6 गुना भुजा की स्क्वायर।
फिर अर्धगोले का निकालेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो जितना वो गोला अंदर दसा है, उसका जो आधार उसका अंदर दसा हुआ है, उसका क्षेत्रफल उसमें से क्या करेंगे, कम भी करेंगे तो पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई में से 1 पाई कम हो गया तो अपने पास कितना बचा, पाई आर स्क्वायर बचा। तो देखो घन की जो भुजा है वो कितनी दे रखी है, एल, तो 6 एल स्क्वायर प्लस 22/7 और आर की वैल्यू भी कितनी है, L/2 की स्क्वायर। ये अपना इस प्रकार है। इसको आगे और भी हल करना है तो कर सकते हो, नहीं तो यही अपना उत्तर है। ये था अपना 5वां क्वेश्चन। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, कि जो कैप्सूल होता है उसका साइज क्या होता है, इसी प्रकार होता है कि बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये भी अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है, और पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, 14 mm, 14 mm है, और उसका व्यास कितना है, 5 mm। इसका जो अर्धगोले का जो व्यास दे रखा है, चाहे ये वाली दूरी मान लो, ये वाली दूरी पूरी कितनी है, 5 mm है। ठीक है, अब देखो ये अर्धगोला है यहाँ से, तो ये वाली पूरा 5 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, ये 2.5, इधर से भी 2.5, मतलब ये बीच वाली दूरी निकाल लेंगे तो क्या होगा, 14 में से कितने कम कर देंगे, 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 5। 14 में से 5 कम कर दिए तो अपने पास कितना आ गया, 9 mm। ये बीच वाला कितना आ गया, 9 mm आ गया, और ये वाली दूरी कितनी है, 5, ये वाली पूरी 5 mm है, तो बीच वाला क्या है, आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा बीच वाला। तो ठीक है, नहीं तो अपने इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से ज्ञात कर सकते हो कि गोले का, एक गोले का हो जाएगा पूरे का तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक अपने इसका निकाल ले, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अकेला, तो वो कितना हो जाए, 2 पाई आर एच। तो उसको हल करके भी अपने इसका निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको अपने हल करें। पहले एक गोला, एक अर्धगोला मिलके एक गोला हो गया, और पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बेलन का वक्र प्रस्थ, तो 2 पाई आर एच। तो इसकी आर कितनी है, 4 गुना 22/7 गुना आर है इसकी 2.5 गुना 2.5 प्लस 2 गुना 22/7 गुना 2.5 गुना एच कितनी है, 5। एच कितनी आएगी, वक्र पृष्ठ की ऊंचाई अपने इसको सीधा माने तो ये, तो इसकी त्रिज्या आ गई आर 20 की व्यास से, फिर ऊंचाई क्या होगी, 9, ऊंचाई क्या होगी, 9। अब देखो इसमें से 22/7 2/5 बाहर कॉमन लेके भी हल कर सकते हो कि 22/7 भी बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, और 2.5 भी बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 2 गुना 2.5, और इस साइड क्या बचा, 9, 2, ये हो गया 5 और 9 14, तो क्या आ गया, 22/7 गुना 2 2.5 गुना 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 5, 5 दूनी 10, और कितना आ गया, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आ गया छठा क्वेश्चन। ये था अपना छठा क्वेश्चन। 7 से आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।